तेज रफ्तार विकास, जन कल्याण की योजनाओं का असर और मजबूत नेतृत्व में आगे बढ़ता हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और जनसेवा का नया अध्याय लिखा जा रहा है। हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, यही सरकार का संकल्प है और यही नए हरियाणा की पहचान बन रहा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विकास की नई सोच, जनसेवा का स्पष्ट संकल्प और हर नागरिक तक योजनाओं का सीधा लाभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेश को समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई दिशा दे रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी समारोह के तीसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने देसी गाय को गुड़ खिलाकर पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का फोकस किसान, मजदूर, युवा, महिला और गरीब सहित हर वर्ग के सशक्तिकरण पर है। खेती को आधुनिक बनाने से लेकर पशुपालन, डेयरी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तक सरकार लगातार नई पहल कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने और बाजार तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पशुधन प्रदर्शनी हमारी ग्रामीण संस्कृति, हमारी पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बढ़ते हमारे संकल्प का एक जीवंत प्रमाण है। सीएम सैनी ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सरकार की प्राथमिकता है। स्टार्टअप, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि पशुपालन में जोखिम भी होता है। भैंस की कीमत लाख रुपए से अधिक रहती है। हमने इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना वो चलाई हुई है और इसके तहत हमारी सरकार ने 15,33,000 पशुओं का बीमा भी किया है। और इस योजना के तहत कोई भी पशुपालक 100 से 300 रुपए और बड़े पशु के लिए तथा छोटे पशु के लिए 25 रुपए में बीमा अपना करवा। सभी पशुपालकों से मैं अपील भी करता हूं, अपने पशुओं का बीमा अवश्य कराइए। हम पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार सजगता से काम कर रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि इस पर भी तेजी से काम हो रहा है। गांव-गांव तक सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल सेवाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक सीधे पहुंचे, इसके लिए पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था बनाई गई है। नई पीढ़ी को पशुपालन को सम्मानजनक एवं लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखने की ये नई प्रेरणा मिली है। साथियों, आधुनिक पशु आहार, टीकाकरण और रोग नियंत्रण, प्रजनन तकनीकी और डिजिटल सेवाओं की जानकारी से आप पशुपालक और अधिक विकसित बनेंगे। साथियों, यह हमारे लिए ये गर्व की बात भी है कि देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा में हैं। साथियों, देश के दूध उत्पादन में हमारा हरियाणा का योगदान ये 5.19% से ये अधिक है। आज हमारा वार्षिक दूध उत्पादन लगभग 126 लाख टन पहुंच गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि सरकार का लक्ष्य हरियाणा को विकास, रोजगार और समृद्धि के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। इसके लिए कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में संतुलित विकास पर जोर दिया जा रहा है। साथियों, आप पशुपालकों की आय बढ़े, जोखिम घटे, आपको बाजार तक सीधी पहुंच मिले, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रदेश में हमारे पशुपालक जो भाई बहन हैं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं हम चला रहे हैं। साथियों, हरियाणा में अपनी मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए ये विख्यात है। इनके संरक्षण एवं विकास की दिशा में हम उच्च गुणवत्ता एवं
अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 40,000 रुपए तक नगद प्रोत्साहन ये देते हैं। मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट नियत और विकास का निरंतर प्रयास, इन्हीं संकल्पों के साथ हरियाणा सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। एक ऐसा हरियाणा जहां हर वर्ग को मिले अवसर और हर घर तक पहुंचे विकास की रोशनी।